चैतरकाधीश। तो आज टॉपिक है वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितने भी कार्ड्स आपसे कनेक्ट होते हैं यू कैन कनेक्ट विद द कार्ड्स एज वेल। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, हिंदी ओरेकल, दिस ओरेकल एंड ये है टैरो। तो 3 ऑब्जेक्ट के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, भारतीय टैरो से करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स सी व्हाट डू वी फाइंड अबाउट दिस पर्सन। ओके, 1 2 3 4 5 6 and finally 7। तो 7 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। देखते हैं क्या रीडिंग हमें आती है। ठीक है, सो लुक एट द कार्ड वन बाय वन। हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैज एंड दैट इज द कार्ड ओवर हियर। अगर हम इसको देखते हैं तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तब तक मैं कार्ड्स देखता हूँ कि सारे स्ट्रेट है या नहीं। यस, दे आर ऑल स्ट्रेट। तो देखो भाई, जो फर्स्ट कार्ड है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज में। ओके, तो हाँ, फॉरनेस है, अट्रैक्शन है, कमांड है, करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन काफ़ी रिलैक्स फील करता है जब वो आपके बारे में बातें करता है। बट द मोस्ट थिंग इज़ दैट कि आपसे कितना अट्रैक्टेड है उसके बारे में वो फील करता है। यू नो, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे कपल होते हैं जो डायरेक्टली अट्रैक्शन फील करते हैं। ओके, एंड किसी किसी कपल को अट्रैक्शन फील करने में या फिर बॉन्डिंग बनाने में काफ़ी समय लगता है। सो आई थिंक इस पर्सन ने काफ़ी जल्दी आपसे कम्युनिकेशन बढ़ाया होगा, अट्रैक्शन लेवल भी काफ़ी हाई होगी। तो इसी के बारे में वो कहीं ना कहीं बातें ज़रूर करते होंगे, शायद इसीलिए भी कि भाई हाँ, आई एम वेरी वेल सेटल्ड नाउ। ओके, इसके बारे में, या फिर कहीं ना कहीं भाई मेरी फ़िक्र मत करो आप। ओके, या फिर उनका ओपिनियन जानना कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, किस तरह से और सारे सरप्राइजेस वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज में। ओके, फायर साइन, न्यू आइडियाज़, लव, जर्नी, मूवमेंट, फास्ट पेस्ड चेंज। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जिस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है विथ यू, एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि फास्ट एक्शन ले रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता ना कि कुछ डिसीजन हम यूं ही ले लेते हैं। ओके, ज़्यादा मतलब सोचने का विचार ही नहीं करते, हम तुरंत ले लेते हैं डिसीजन एंड वो अच्छे होते हैं, सही होते हैं। तो उसी प्रकार से मेरे हिसाब से ये पर्सन के साथ आगे बढ़ रहा है बहुत ही फास्ट पेस में। एंड रीज़न क्या है, यहाँ पे प्यार है, कल्पनाएं हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फील करता है कि जितनी तेज़ी वो दिखा रहा है उतनी ही तेज़ी आप ही दिखा रहे हो। यू नो, सो आई थिंक ये इसके बारे में भी डिस्कस करता है कि भाई जितना ये फील करता है फास्ट पेस, सिमिलरली आप भी फील करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये वन साइडेड लव है। ठीक है, तो अगर उसको और जानना है रिगार्डिंग यू और अंडरस्टैंडिंग करनी है तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों से बात ज़रूर करते होंगे। तो जो कार्ड है वो है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड। इक्वलिटी, राइचियसनेस, वर्च्यू, ऑनर, हार्मनी, बैलेंस एंड जस्टिस। आई थिंक ये पर्सन कहता है कि भाई काफ़ी सही बैलेंस रिलेशनशिप है हमारी। यू नो, मतलब कि जस्टिस यहाँ पे सर्व होता है। हो सकता है कि आपकी या इनकी बहुत पुराने भी रिश्ते रहे होंगे, वट एवर, बट नाउ जब आप दोनों साथ में हो तो एक जस्टिफिकेशन मिलता है कि भाई मैं इनके साथ खुश हूँ एंड मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इमेजिन कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ का जो एटमॉस्फियर है आपको काफ़ी अच्छा लगता है, आप कहते हैं कि भाई ये बढ़िया है। ओके, सिमिलरली ये पर्सन फील करता है कि अब जो आपके साथ है बिल्कुल बढ़िया सी रिलेशनशिप उसको महसूस हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कम्युनिकेशन का साइन। बिट्रेयल, इंसोलेंस, अनवाइज अटेम्प्ट, डिसेप्शन, गेटिंग अवे विद समथिंग। तो आई थिंक ये भी कहता है एंड कह सकता है कि जो आपकी तरफ आने का उसका जो दृष्टिकोण था वो काफ़ी हद तक सही था। अगर आप उसे मिले नहीं होते तो क्या होता, कहीं ना कहीं जो बिट्रेयल उनके साथ अगर हुआ है, यानी कि अगर ये पहले किस रिलेशनशिप में थे या फिर किसी ने इनको धोखा दिया था या फिर कहीं ना कहीं जो गुस्सा था, ओके, जो दिमाग सही नहीं चल रहा था, कहीं ना कहीं पे जो कुछ भी वो कोशिश करते थे वो अलग हो जाती थी।
तो ना तो कोई उनको सपोर्ट करने वाला था, ना ही उनको सही ट्रैक पे लाने वाला था। ऐसे में आई थिंक वो बहुत ही खुशकिस्मत हम कह सकते हैं कि आप उन्हें मिले और उनकी किस्मत जो है वो जाग गई। दैट इज़ द वन थिंग। हालांकि आप में से किसी को लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, आई थिंक ये रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा वेटिंग पीरियड पे हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। इनडिसीजन, ट्रबल, बैलेंस, डिफिकल्ट डिसीजंस, वेइंग अप ऑप्शंस। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन ये भी कहता है कि उसको अब आगे बढ़ना है इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो चाहे वो कमिटमेंट के बारे में हो, अगर आपकी हाल ही में रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है, या फिर ये चाहता है कि इस रिश्ते को एक नाम दे, इस रिश्ते को एक अच्छे मकाम तक लेके जाएं, फैमिली से बात करें, आगे बढ़े इस रिश्ते को, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो वीक पड़ जाती है। यहाँ पे उनको अपने फ्रेंड की मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, मे बी उनको नहीं पता कि आप एग्जैक्टली उनके बारे में क्या सोचते हो, शायद आपने हिंट्स दिए होंगे, लेकिन कुछ गाइज को हैं हिंट्स इतनी जल्दी समझ नहीं आते और इसलिए वो कंफर्म करना चाहते हैं विथ देयर फ्रेंड्स। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेवलपमेंट, रिवैल्यूएशन, एफर्ट, हार्डवर्क, लॉन्ग टर्म व्यू। तो थिंक यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि अब तक जो रिश्ता आपका रहा, फिर चाहे महीने भर का रिश्ता हो, साल भर का रिश्ता हो, कई सालों से रिश्ता चलता आया हो, अब तक आप दोनों ने कैसे इस रिश्ते को निभाया है, कैसे कैसे अनुभव इस व्यक्ति को मिले हैं, कौन से प्रोज एंड कॉन्स उसने देखे हैं। तो हम कहते हैं ना कि कई बार हम कहते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें सुन ले, जो हमें जानता है, तो शायद वो हमें ऐसी बात बता दे जो हमने सोची ना हो या फिर जहाँ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर ये कहीं पे डिसीजन लेने में कमज़ोर पड़ रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका जो दोस्त है उनको ज़रूर सपोर्ट करेगा। जो फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्लॉयमेंट, मनी, लर्निंग, ट्रेड, अप्रेंटिसशिप। आई थिंक कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी उनको उनसे समझने को मिला है कि कुछ इनके दोस्त उनको कह रहे हैं कि भाई अभी का जो मोमेंटम है वो बस अपना काम करो और कुछ नहीं, जो चल रहा है आपका रिलेशनशिप उसको उसी लेवल पर रखो एंड कीप कंटिन्यू फॉर सर्टेन मंथ्स। उसके बाद हम देख सकते हैं किसी किसी के हिसाब से ये सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ये एडवाइस हो सकती है, उसके बाद शायद वो आपके बारे में और इनके बारे में कुछ अलग राय दे सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड, करते हैं 3 बार शफल। ओके, चलो हमें ये कार्ड्स आ गए। जो पहला कार्ड मिला है वो है एम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जीज। दैट इज़ द वन थिंग विच इज़ हैपनिंग। ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि अपने आप को बदले और इसमें वो अपने दोस्त की हेल्प चाहता है। ओके, मे बी आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें पता है, कुछ नहीं पता, लेकिन इनको तो पता है कि इनकी लिमिटेशन क्या है। इनमें गुस्सा बहुत आता है, फिर बहुत शांत रहते हैं, या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं। तो इनके बारे में रिजोल्यूशन अगर वो जानना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। वो चाहते हैं कि एक ऐसा मकाम मिले जहाँ पे ये शांति से ज़िंदगी जिए। तो अगर ये अब तक सेटल नहीं हुए हैं और आपके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, क्या इनका ख्याल सही है या फिर इनको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वेल सेटल होने की ज़रूरत है, कुछ और महीने या फिर कुछ और साल, जब तक कि इनको इंक्रीमेंट ना मिल जाए, कि जब तक इनको एक अच्छी पोजीशन ना मिल जाए। तो इसीलिए शायद वो अपने फ्रेंड से सलाह मशवरा कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है अनकवरिंग ट्रेजर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। कई बार हम हमारे आजू बाजू जो होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई अपने फ्रेंड से कि तुम्हारा क्या ख्याल है, उसको ये पता है बताए बिना कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, कि उनका जो फ्रेंड है वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचता है। नेक्स्ट कार्ड है मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। मतलब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई चीज़ें बहुत ही अच्छी हो रही हैं, चीज़ें काफ़ी सही हो रही हैं और इसको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर ये क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट व्हाट, एंड इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इनसे जाने और इनको बताएं कि जब से वो आपसे कनेक्ट हुए हैं इनके ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव इनको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट कार्ड है अत्याधिक स्वल्प। मतलब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपके अचानक से खुशियाँ बहुत बढ़ गई हैं, गम बहुत कम हो गया है। तो क्या सच में ये सिर्फ इनका ख्याल है या इनके दोस्त को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये जो कार्ड है ऊंच नीच, तो में भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कास्ट का इशू आ रहा है, इंटर रिलीजन इंटर कास्ट का इशू आ रहा है, तो शायद वो डिस्कशन करना चाहते हैं अपने फ्रेंड से कि भी
उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या कहेंगे, अगर पेरेंट्स हाँ कहते हैं ना कहते हैं तो क्या इनके फ्रेंड्स इनको सपोर्ट करते हैं, व्हाट अबाउट कोर्ट मैरिज, तो शायद ऐसे सारे इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है आतुर अनातुर, तो मतलब ये कितने एक्साइटेड हैं, ये अपने फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं लेकिन आपको फील नहीं करने देना है, वरना आप कुछ अलग समझोगे या फिर आपको एग्जैक्टली फील होगा कि ये क्या कह रहे हैं। इसलिए शायद अपना जो एक्सप्रेशन है वो कैसे छुपाएं, कैसे मेंटेन करें खुद को, इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं। जो फोर्थ कार्ड है वो है आई वे, तो अगेन वो फोर्थ कार्ड इस पर आ गई कि कहीं ना कहीं पे जो इनका इनकम है वो कैसे बढ़ सकता है, फिर जो अभी का कंटिन्यूस इनकम सप्लाई है वो कैसे मेंटेन करें एंड कैसे इसमें वो अपना घर बसा सकते हैं। तो ये था रीडिंग। आई होप इट वाज नेट। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।